महागठबंधन खेमे में सहयोगी दलों के बीच अभी तक कई बैठकों के बाद भी सीटों को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पाई है और यही वजह है कि बीच बीच में यूं बार बार मीटिंग बुलाई जा रही है। वीआईपी और भाकपा माले जैसी पार्टियां सीटों से जुड़ी अपनी डिमांड को खुले मंच पर रखते हैं और मीडिया में और मंचों से बयान देते हैं। मुकेश सैनी के बाद अब माले राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बयान दिया है। उन्होंने 40 सीटों पर चुनाव तैयारी की बात फिर दोहराई है। उन्होंने कहा है कि 40 सीटें पर हमारी तैयारी है। दीपांकर ने यह भी बताया कि तेजस्वी यादव को लिस्ट सौंपी जा चुकी है। महागठबंधन में जल्द सीटों पर सहमति बनेगी। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हम चाहते हैं कि ज्यादा जिलों से चुनाव लड़े। पहले 12 जिलों से लड़े थे, इस बार 24 जिलों से लड़ना चाहते हैं। इससे महागठबंधन को भी फायदा होगा। महागठबंधन को बहुमत मिलने में आसानी होगी। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने गरीबी पैदा की, बेरोजगारी पैदा की, इसलिए नीतीश कुमार को सबसे पहले माफी मांगना चाहिए। बाकी जो उनकी असफलता है वह कबूल करना चाहिए। दीपांकर ने कहा कि अब लोग नीतीश कुमार के झांसे में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिन में इंडिया गठबंधन की तरफ से मैनिफेस्टो बनेगा। वर्तमान मुद्दे पर हम लोग घोषणाएं करेंगे। भाकपा नेता ने यह भी कहा कि बिहार की तमाम गरीब महिलाओं को कम से कम 2500 प्रति महीने सहायता राशि दी जाएगी। जो पेंशन की बात है वह 1500 से 2000 रुपए तक होगी। वोटर सत्यापन के मामले पे दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 22 लाख लोग मृत्यु घोषित कर दिए हैं, पर 35 लाख लोग बिहार के जो मजदूर हैं उनको स्थायी रूप से बाहर कर दिया गया। देखिए, फिलहाल सीटों को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य जो है वो अपने अलग तेवर दिखा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। उनकी पूरी बातों को सुनिए और क्या लगता है कमेंट में बताइए। देखिए, आज जो सम्मेलन हुआ ये महिलाओं का सम्मेलन है और कर्ज मुक्ति सम्मेलन। तो आपने देखा होगा कि इस पूरे सम्मेलन में महिलाओं ने किस तरह से इस कर्ज के संकट के बारे में बताया। पीड़ित है और कर्ज से जो लोग पीड़ित है, यहाँ तक कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और सरकार पूरी तरह से खामोश है, बेखबर है। एक तो सम्मेलन से आज जो बात मांग उठी है कि 2 लाख रुपए तक जो छोटा कर्ज है महिलाओं के ऊपर, बिहार के गरीबों के ऊपर, ये कर्ज माफ करने की घोषणा हो। दूसरा, इस समय पूरे बिहार में वो पुराने जमाने के साहूकार, वो महाजन, वो तो आज भी हैं, लेकिन नए जमाने में नए महाजन आ गए हैं जिनको हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम से जानते हैं। और ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले गांव-गांव में घुस करके पूरे एक गांव में 15-15, 18 कंपनी वाले घुस गए हैं और सबसे ज्यादा बिहार में लूट मचाए हुए हैं। तो माइक्रो फाइनेंस के इस लूट पर कोई अंकुश लगना चाहिए। इसके लिए बिहार में कोई ठोस कानून बनना चाहिए कि ये कितना कर्ज ले सकते हैं, कितना ब्याज ले सकते हैं और कर्ज वसूली के नाम पर ये जो अत्याचार कर रहे हैं ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको अगर कर्ज आपको कहीं लेना है, वसूली करना है, पंचायत के माध्यम से आइए। लोगों के घर जा करके रात 12 बजे जा करके लोगों के घर में लोगों को आतंकित करना, ये आतंक तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये आतंक और अत्याचार बंद हो, ये मांग है। और हमें लगता है कि आज के बाद बिहार में चुनाव में भी इस पर हम लोग इस मुद्दे पर और चर्चा करेंगे। और कर्ज मुक्ति जो बिहार के महिलाओं की इस समय सबसे बड़ी मांग है। और ये बात भी महिला ने उठाया कि कर्ज की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास रोजगार नहीं है, जब हमारे पास रोजगार के साथ साथ जीने लायक वेतन नहीं है। तो हमें काम मिले और काम का सही दाम मिले, तब जाकर के कर्ज की जरूरत भी इतनी नहीं रहेगी। तो हमें दोनों मोर्चे पर काम करना होगा और बिहार में एक बड़ा महिला आंदोलन और मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन हम इस पर खड़ा करेंगे।